अस्सलाम वालेकुम बच्चों, फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम के ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे, बल्कि आखिरी जो वीडियो आज अपलोड होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल आपकी पहले जूम मीटिंग होगी और उसके बाद हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज उठाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने देखा कि जो गेस मेथड है इसके जरिए हम देख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। तो बेटा इस मेथड से हम ये भी देख सकते हैं कि आया कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। लेट्स चेक। जैसे 739, हमें 739 के बारे में बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं बाय यूजिंग द गेस मेथड। लेट अस सी। देखिए, अगर हम जैसे कि हमने देखा इससे पहले हम गेस मेथड में ट्रिपलेट्स बनाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस, क्योंकि यहां पर हमारे पास 3 ही डिजिट है और इस 739 का जो वंस प्लेस का डिजिट है वो क्या है, वंस प्लेस डिजिट ऑफ 739 इज 9। तो बेटा इसके क्यूब रूट में जो वंस प्लेस डिजिट वो क्या होगी। So therefore, ones place digit of its cube root शाबाश, वो क्या होगी, वो भी 9 होगी, क्योंकि जिस नंबर के वंस प्लेस पर 9 होगा उसके क्यूब रूट के वंस प्लेस पर क्या डिजिट होगा। शाबाश, देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9 आपको मालूम है 9 9 जार 81, 81 इंटू 9, 9 1 जार 9। तो जिस नंबर के वंस प्लेस पर 9 हो उसके क्यूब रूट का जो वंस प्लेस का डिजिट वहां पर भी 9 ही होगा। तो क्योंकि अब यहां पर 3 ही डिजिट है, सो बाय गेस मेथड क्यूब रूट ऑफ 739 इट शुड बी 9। तो फिर गेस मेथड से 739 का जो क्यूब रूट है वो क्या आएगा, वो 9 आएगा। अब हमें यह बताने क्या 739 परफेक्ट क्यूब है भी कि नहीं। देखिए बेटा, गेस मेथड से हमें आ गया कि इसका क्यूब रूट 9 है। अब ये 739 परफेक्ट क्यूब तभी होगा जब 9 इसका फैक्टर होगा। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स अगर इस नंबर को 9 से डिवाइड होगा। बट अगर आप 739 में देखेंगे क्या ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आपको मालूम है कि कोई नंबर तभी 9 से डिवाइड होता है जब उसके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होगा। आप देखिए 7 + 3 इज 9, सॉरी 7 + 3 इज 10, 10 + 9 इज 19। 19 जो है ना, 19 9 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम है कोई नंबर तभी 9 से डिवाइड होगा जब उसके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ 3 7 3 और 9 के डिजिट्स का सम करूं, 7 + 3 इज 10 + 9 इज 19, 19 9 से डिवाइड नहीं होता है। बट 739 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 739 को 9 से डिवाइड नहीं होता है, इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो देयरफॉर जो 739 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इज नॉट ए परफेक्ट। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं, ये हमारा गेस मेथड से आ गया, लेकिन ये इसका क्यूब रूट नहीं। तो अगर ये क्यूब रूट होता फिर डेफिनेटली इस नंबर को 9 से डिवाइड होता, क्योंकि इसको 9 से डिवाइड नहीं हुआ, लिहाजा 739 परफेक्ट क्यूब नहीं। इसी तरह एक और पार्ट है 1331। 1331 आप देखेंगे, दूसरा पार्ट है 1331। वंस प्लेस डिजिट, यहां पर अगर हम देखेंगे पहले ट्रिपलेट बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वंस प्लेस, तो यहां पर जो 331 लेंगे, वंस प्लेस डिजिट ऑफ 331 इज 1। तो फिर आप बोलिए इसके क्यूब रूट में जो वंस प्लेस का डिजिट वो क्या होगा, वो भी 1 ही होगा ना। तो देयरफॉर वंस प्लेस डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट इज 1। ठीक है। और अब बेटा देखिए 1 जो है, 1 तो खुद परफेक्ट क्यूब है, 1 का क्यूब रूट 1 ही बनेगा। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1331 जो है, चलिए पहले मैं लिखूंगा ऑल्सो क्यूब रूट ऑफ 1। अब ये जो ये 1 बच गया इसका क्यूब रूट 1 ही आएगा।
ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 1331? देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1331 इट विल बी, पहले ये 1 लिखेंगे फिर ये 1 लिखेंगे तो 11 बने। तो इसका क्यूब रूट आ गया बाय गेस मेथड 1331 का जो क्यूब रूट वो 11 आ गया। तो अब हमें बताना क्या 1331 परफेक्ट क्यूब है भी कि नहीं। तो ये 1331 तभी परफेक्ट क्यूब होगा अब अगर इसको किससे डिवाइड होगा, 11 से। बट या इस तरह लिखेंगे ऑल्सो 1331 इज डिविजिबल बाय 11। देखिए अगर आप 1331 को डिवाइड करेंगे 11 से, ऐसे आप करिए। देखिए पहले इस और 3 को 1 और 3 को ऐड करेंगे, 1 + 3 = 4। फिर इस 1 और 3 को ऐड करिए, 1 + 3 अगेन 4, और 4 - 4 कितना हो गया, 4 - 4 = 0। यही है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 में आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लेस आप अल्टरनेट डिजिट्स का सम करते हैं और उसके बाद उन सम को डिफरेंस कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 1 और 3 को क्या ऐड, हो गया 4, 3 और 1 को क्या ऐड, वो भी गया 4, 4 - 4 0 है। तो जब अगर ये डिफरेंस 0 बन गई या 11 के टेबल में आ गई तब हम कहेंगे कि नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो जो 1331 है इट इज डिविजिबल बाय 11, हेंस 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो बेटा ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। शाबाश। एक और देखेंगे 3365। 3365 आप देखिए, इसको भी ट्रिपलेट बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लेस और टेक 365, ये वाला। इसका जो 1 प्लेस का डिजिट वो क्या है, 5। इट्स 1 प्लेस डिजिट इज 5। तो इसके क्यूब रूट का 1 प्लेस का डिजिट क्या होगा, वो भी 5 होगा। हेंस 1 प्लेस डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट, जो इसका क्यूब रूट होगा उसका जो 1 प्लेस का डिजिट वो भी 5 ही होगा, दैट इज 5। नाउ टेक 3। अब बेटा जो 3 है ना, 3 लाइज बिटवीन 1 क्यूब एंड 2 क्यूब। इट लाइज बिटवीन 1 क्यूब बिकॉज 1 क्यूब 1 ही हो गए और 2 क्यूब 8 हो गए। सो इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 है। स्मॉलर इज 1। 1 और 2 में छोटा 1 है। सो देयरफॉर बाय गेस मेथड क्यूब रूट ऑफ 3365 इट इज इक्वल, तो पहले ये 1 लिखेंगे फिर ये 5 लिखेंगे तो इसका क्यूब रूट क्या बनेगा, इसका क्यूब रूट 15 बनेगा। तो अब हम देखेंगे क्या ये वाकई परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो ये परफेक्ट क्यूब तभी होगा जब इसको 15 से डिवाइड होगा। बट 3365 देखिए बेटा ये 15 से डिवाइड तभी होगा जब इसको 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो 3 से तब डिवाइड होगा जब इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होगा। देखिए 3 + 3 6, 6 + 6 इज 12, 12 + 5 इज 17। 17 को 3 से डिवाइड नहीं होता, हालांकि इसको 5 से डिवाइड होगा लेकिन क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा तो लिहाजा इस नंबर को 15 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 आपको देखना है। इस नंबर को 3365 को 15 से तभी डिवाइड होगा जब इसको 5 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। देखिए 5 से तो इसको डिवाइड होगा क्योंकि इसका 1 प्लेस का डिजिट 5 है। अब सवाल है क्या 3 से डिवाइड होगा, 3 से तभी डिवाइड होगा अगर इन 4 डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर आप इन डिजिट्स का सम कर देंगे 3 + 3 = 6, 6 + 6 इज 12, 12 + 5 इज 17। 17 को 3 से डिवाइड नहीं होता है। सो 3365 इज नॉट divisible by 3, so it is not divisible by 15। हालांकि 5 से इसको डिवाइड होता है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, लिहाजा इसको 15 से डिवाइड, या अगर आप सिंपल 15 इसको डिवाइड करेंगे भी, आप जरा देखिए 15 से डिवाइड करेंगे, 15 × 2 = 30,
33 माइनस 30 इज 3, यहां से 6 आएगा नीचे, ये बन गया 36, 15 2 जार 30, 36 माइनस 30 इज 6, 5 आएगा नीचे, 15 4 जार 60, वहां से बचेंगे 5, तो रिमाइंडर आ गया 5, लिहाजा इसको 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो बेटे 3 से इसको अब 15 से डिवाइड नहीं होगा, देयरफॉर 3365 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो बेटा ये परफेक्ट क्यूब नहीं, ठीक है। हाँ, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो 3365 ये परफेक्ट क्यूब नहीं। एक और पार्ट है इसमें, 19683, 19683, अब देखेंगे ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। 19683, तो बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम वन प्लेस में ट्रिपलेट बना देंगे हम, तो ये एक ट्रिपलेट बनेगी, 683 और 19 अलग रहेगा। अब मैं जल्दी जल्दी में कर दूंगा। देखिए 683 का जो वन प्लेस का डिजिट क्या है, वन प्लेस डिजिट ऑफ 683 इज 3, तो इसके स्क्वायर रूट में जो वन प्लेस का डिजिट है वो क्या होगा, देयरफॉर वन प्लेस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट, सॉरी ऑफ इट्स क्यूब रूट, वन प्लेस डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट, जो इसका क्यूब रूट है, इसके क्यूब रूट में जो वन प्लेस का डिजिट है वो क्या होगा, शाबाश, दैट विल बी, देखिए जिस नंबर का वन प्लेस का डिजिट 3 होता है उसके क्यूब रूट का वन प्लेस का डिजिट क्या होगा, शाबाश। अगर आप देखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 आर 36 इंटू 6, 6 आर 30, नहीं 6 तो नहीं बनेगा। 7 से आप देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 आर 49, 49 इंटू 7, 7 9 आर 63, बिल्कुल। तो इसका जो वन प्लेस का, इसके क्यूब रूट का जो वन प्लेस का डिजिट, वन प्लेस डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट, दैट विल बी इक्वल टू 7, वो क्या होगा, वो 7 होगा। और अब देखिए जो 19, टेक 19, 19 किन दो क्यूब्स के दरमियान में आता है, इट लाइज बिटवीन, शाबाश, 2 क्यूब एंड 3 क्यूब। देखिए 2 क्यूब हो गया 8 और 3 क्यूब हो गया 27, और 19 ऑब्वियसली 8 और 27 के दरमियान आता है। स्मॉलर इनमें से कौन है, स्मॉलर इज 2, इनमें से छोटा 2 है, ठीक है। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ, बाय गेस मेथड, क्यूब रूट ऑफ 19683, ये क्या बनेगा, ये बनेगा, पहले ये 2 लिखेंगे और फिर ये 3 लिखेंगे, सॉरी नॉट 3, 7। तो इसका जो क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट बनेगा, बाय गेस मेथड इसका क्यूब रूट बनेगा 27। तो अब हमें बताना क्या 19683 ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो बेटा ये परफेक्ट क्यूब तभी होगा अगर इसको 27 से डिवाइड होगा। तो अब आप देखिए, नाउ जरा 19683 इसको आप 27 से ऐड करिए, तो देखिए ऑब्वियसली 27 से तभी डिवाइड होगा अगर इसके डिजिट्स का सम 27 से डिवाइड होगा। देखिए 9 + 1 इज 10, 10 + 6 इज 16, 16 + 8 कितने हो गए, 24, 24 + 3 इज 27। तो इसके डिजिट्स का सम 27 है, लिहाजा इस नंबर को 27 से डिवाइड होगा। अगर आप कर देंगे भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से 19683, इसको आप 27 से डिवाइड कर दीजिए, तो किससे होगा, पहले 5 से, 5 7 आर 35, कैरी आ गई 3, 5 2 आर 10, वो तो कम पड़ जाएगा, 5 से जरा 6 से करेंगे, 6 7 आर 42, कैरी आ गई 4, 6 2 आर 12 और 4 हो गए 16, 6 से भी कम पड़ जाएगा, लेट्स डू इट बाय 7, 7 7 आर 49, कैरी आ गए 4, 7 2 आर 14 और 4 हो गए 18, एग्जैक्टली 189 बन गया। तो
तो यहां से 1 करेंगे बारो, ये 16 बनेगा, 16 माइनस 9 इज 7, अब ऊपर से 8 आएगा नीचे, बन गया 78। अब देखिए किससे होगा, अगर 3 से करेंगे 3 7 21, कैरी आ गई 2, 3 2 6 और 2 8 हो गए, वो ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा 2 से कर देंगे, 2 7 14, कैरी आ गई 1, 2 2 4 प्लस 1 इज 5, 8 माइनस 4 इज 4, 7 माइनस 5 इज 2, तो ऊपर से 3 आएगा नीचे। अब किससे होगा, 9 से 9 7 63, कैरी आ गई 6, 9 2 18, 18 और 6 हो गई 24 एग्जैक्टली, तो इसको डिवाइड हो गया। तो बहरहाल आप याद रखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट से ही इस नंबर को 27 से तभी डिवाइड होगा अगर इसके डिजिट्स का सम 27 से डिवाइड होगा। अगर आप देखेंगे 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 6 इज 16, 16 प्लस 8 इज 24, प्लस 3 इज 27, दिस इज divisible by 27, so therefore जो 19683 है इज ए परफेक्ट क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है, शाबाश। So this was question number 2. Then is our next question. State true or false. बिल्कुल मुख्तसर सा क्वेश्चन है। पहला है there are triplets in the factorization of perfect cube. देखिए बेटा परफेक्ट क्यूब वही नंबर होता है जिसमें हर एक फैक्टर ट्रिपलेट्स में एग्जिस्ट होगा। जैसे अगर आप देखेंगे 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3, अगर किसी नंबर की फैक्टराइजेशन में इस तरह आ गई, ट्रिपलेट्स आ गई, तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट है द क्यूब ऑफ ए नंबर इज नेवर इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। देखिए अक्सर ऐसा ही होता है, जैसे इसने लिखा है अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी नंबर का क्यूब उस नंबर के बराबर नहीं होगा। बट एक एग्जांपल हमारे पास ऐसी है जहां नंबर अपने क्यूब के बराबर होता है, जैसे 1 क्यूब 1 के ही बराबर है ना। बाकी आप कहीं पर ऐसा नहीं देखेंगे। 2 क्यूब 2 के बराबर नहीं है, 3 क्यूब 3 के बराबर नहीं है, लेकिन 1 क्यूब 1 के बराबर है, क्योंकि ये कहता है नेवर। लिहाजा इस स्टेटमेंट ये फॉल्स है, बिकॉज इट इज ट्रू एटलीस्ट फॉर 1 क्यूब। लिहाजा इस स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरा स्टेटमेंट है द क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर कैन हैव 7 8 और 9 डिजिट। देखिए बेटा अगर कोई 3 डिजिट नंबर लेंगे, जैसा आपने इससे पहले भी देखा, अगर आप 3 डिजिट नंबर लेंगे, 100 लीजिए आप, अब आप 100 का क्यूब कर दीजिए, दैट इज 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर यही 100 ही है ना। तो अब देखिए इसका क्यूब कर देंगे तो इसमें कितने नंबर डिजिट्स आएंगे, ये 2 0 2 0 2 0 हो गए 6, 2 4 और 6, 1 1 जार 1 1 जार 1। अब इसमें कितने डिजिट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 डिजिट आ गए। तो वही क्वेश्चन कहते थे क्यूब ऑफ ए 3 डिजिट नंबर कैन बी 7 8 और 9 एग्जैक्टली। तो उसमें यहां देखिए आप 7 डिजिट्स आ गए, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप लेंगे 199, क्योंकि ये भी 3 डिजिट नंबर है, ठीक है जी, सॉरी बल्कि आप लीजिए 999, 3 डिजिट नंबर है, इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करिए, तो आप देखिए यहां पर क्या आएगा, यू विल ऑब्जर्व दैट उसमें कम से कम 9 डिजिट आ गए। तो ये स्टेटमेंट ये ट्रू है। देन इज नेक्स्ट, सम परफेक्ट क्यूब्स कैन आल्सो बी परफेक्ट स्क्वायर्स। बिल्कुल बेटा कुछ परफेक्ट क्यूब ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर भी है। जैसे अगर आप एग्जांपल लेंगे 64 की, 64 परफेक्ट क्यूब है, 4 into 4 into 4 is 64, so 64 is a perfect cube, but at the same time 64 is perfect square also, because 8 into 8 is 64, तो 64 परफेक्ट क्यूब भी है और 64 परफेक्ट स्क्वायर भी है। हालांकि ऐसा सभी नंबर्स में नहीं होता है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लास्ट है नन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर्स कैन बी परफेक्ट क्यूब। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। बिल्कुल स्टेटमेंट ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 64 आप देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और 64 परफेक्ट क्यूब भी है। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन है इज देयर ए नंबर विच इज इक्वल टू इट्स क्यूब बट नॉट इक्वल टू द स्क्वायर। क्या कोई ऐसा नंबर है जो अपने क्यूब के बराबर है लेकिन अपने स्क्वायर के बराबर नहीं है? एग्जैक्टली देयर इज अ नंबर -1। अब देखेंगे -1 क्यूब अगर आप लीजिए, माइनस क्यूब -1 के बराबर है, बट -1 स्क्वायर जो है इट इज नॉट इक्वल टू -1।
तो -1 का क्यूब -1 के बराबर है, लेकिन -1 का स्क्वायर चूंकि +1 होता है, दैट इज नॉट इक्वल टू -1, हेंस -1 इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स क्यूब बट नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर। ओके, बिल्कुल ऐसा एक नंबर है। तो इस तरह से ये जो हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का चैप्टर खत्म हो गया। कल मैं इंशाल्लाह आपकी जूम क्लास ले रहा हूं और उसके बाद हम उठाएंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।